वेलकम इन एक स्टडी में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं साइंस एक स्टडी 1024 पे। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बिल्डिंग बनाता हूँ। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, तो जो ये बिल्डिंग है इसका ये फुट है, ठीक। मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक। तो बिल्डिंग का ये फुट हो गया और ये बिल्डिंग का टॉप हो गया। अब हमसे बोला गया फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के टॉप से एक टावर को देखा जाता है और एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। अब जाहिर सी बात है, अगर बिल्डिंग का टॉप यहाँ पर है और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन से देखा जाता है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या था कि सर आपको उठाना पड़ेगा ऊपर की ओर। तो जाहिर सी बात है जो टावर है उसकी हाइट बिल्डिंग से ज़्यादा है, ठीक। तभी तो यहाँ से आप अगर खड़े हो बिल्डिंग पे तो आप इसको एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर की तरफ देखोगे। तो जो बिल्डिंग है ये हमें बताया गया है कि ये 7 मीटर हाइट की है और जो टावर है इसकी हाइट हमसे पूछी गई है। जो टावर है इसकी हाइट को h बोल देते हैं, ठीक। टोटल हाइट जो है टावर की है मैंने कितना बोल दिया, h बोल दिया। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम 60 डिग्री कैसे बनाएंगे, जहाँ से देख रहे हैं ये और जो ग्राउंड है इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट खींच देंगे। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का। और इसके बाद बोला गया है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है टावर के फुट का, देखो ये बिल्डिंग का फुट है, ये टावर का फुट है, ठीक। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर टावर के फुट को देखा जाए तो बनता है 45 डिग्री। हमें बताना है क्या, हाइट कितनी है, ठीक है। फिर से एक बार समझाता हूँ। यहाँ पर हमसे बोला गया था कि एक बिल्डिंग है जिसके टॉप से टावर के टॉप को देखा जाता है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है। और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट को जब देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का है। हमें ये बताना है कि जो ये टावर है इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक। तो यहाँ पर अब देखो अगर ये 7 मीटर है तो जाहिर सी बात है ये कितना हो गया, 7 मीटर, ठीक है। इतना क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो पैरेललोग्राम है तो सामने सामने वाली साइड बराबर होंगी। अब हम क्या करेंगे, नाम देते हैं इसको। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट द हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू h मीटर। हमें इसी h की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, अगर हम किस तरह से डी पता लगा लें तो ये +7 टोटल हाइट h आ जाएगी, मतलब डी पता लगाना है। अब डी पता लगाने के लिए मुझे सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए यानी सी डी। अब मैं सी डी कैसे पता लगा सकता हूँ, देखो यहाँ पर अगर मैं इस साइड यानी कि बी डी डिवाइड बाई सी डी करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा। इस ट्रायंगल में देखना आपको, इन ट्रायंगल सी डी बी, इस ट्रायंगल में मैंने परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस लिया है क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस क्या हो जाएगा, 1045। तो यहाँ पर आ जाएगा 1045 डिग्री। 1045 1 होता है इज इक्वल टू बी डी। बी डी की वैल्यू कितनी है, 7 मीटर डिवाइड बाई क्या आया, सी डी, ठीक। तो यहाँ से सी डी इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में सी डी बन जा, सी डी हो गया इज इक्वल टू 7 मीटर। तो मतलब सी डी पता लग गया 7 मीटर। अब मुझे सी डी पता है, मेरा मेन काम क्या था, ई डी निकालना। तो मैंने यहाँ पे लिखा ई डी डिवाइड बाई सी डी, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में देखना आपको सी डी ई, इस ट्रायंगल में देखो 60 के सामने वाली साइड क्या है, ई डी, और बेस क्या है इसका, सी डी, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। फिर से 10 बनेगा यानी कि 1060 कितना, ई डी डिवाइड बाई सी डी। ई डी की वैल्यू नहीं पता, निकालनी है, डिवाइड बाई सी डी अभी 7 आया था, और 1060 कितना, √3। 1060 की जगह मैंने क्या लिख दिया, √3, ठीक। ये इधर आएगा तो हो जाएगा 7√3 इज इक्वल टू क्या, ई डी। तो ई डी की वैल्यू आ गई 7√3 मीटर। हमें हाइट निकालनी थी। हाइट किसके बराबर है, देखो हाइट जो है टोटल h है ये कैसे आएगा, 7 में जब आप ई डी जोड़ोगे यानी हाइट की वैल्यू हो गई 7 + ई डी। तो यहाँ से आ गया 7 + ई डी।
तो यहाँ से 7 प्लस ED की वैल्यू कितनी है 7√3। तो यहाँ से चाहो तो आप 7 कॉमन ले लो, 7 कॉमन लेगो तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस में √3 मीटर। तो जो हाइट ऑफ द टावर है वो आ जाएगी 7 इंटू में 1 प्लस √3 मीटर। तो उम्मीद आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।